गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं डीपीएस इंदिरापुरम का पीरियोडिक टेस्ट 2 का पेपर का सोल्यूशन। दिस पेपर सोल्यूशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर डीपीएस स्टूडेंट, बल्कि ये किसी भी स्कूल के बच्चे जो पीरियोडिक टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा ये करना चाहिए, जैसे अगर आप पीरियोडिक टेस्ट 2 देने जा रहे हो तो अपने स्कूल के पुराने ईयर्स के पेपर, जैसे आप इस बार दे रहे हो 2024-25 का पेपर, तो आपको 2023-24 के या फिर उससे एक साल पहले 2 साल पहले के पेपर्स अगर आप लगा लेते हो तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये मत सोचो कि ये एक स्कूल का पेपर है, आप किसी भी स्कूल का पेपर लगाते हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड वर्कशीट फॉर यू। तो मैं आज आपको डीपीएस का पेपर दे रही हूँ और मैं कल आपको एमिटी का भी पेपर दूंगी, तो इस तरह से यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट स्कूल्स विद मी। सो ये जो पेपर मैं आपको आज करा रही हूँ ये बिल्कुल मेरे साथ साथ करते रहिए। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके लिंक से पहले आप फोटोकॉपी निकालिए पेपर की और उसके साथ आप मेरे साथ सोल्यूशन कीजिए। जो सोल्यूशन आप कर रहे हो इसे कीप रिवाइजिंग सो दैट कि आपका अपने स्कूल का जब पेपर होगा तो आप पहले से ही रेडी होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिया है यहाँ पर। ये हमारा 40 नंबर का पेपर है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स 40 है यहाँ पे और टाइम लिमिट है, टाइम है 90 मिनट्स। अगर मेरे साथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा ये पेपर, बिकॉज टीचर्स जब किसी पेपर को आधे घंटे में करते हैं तो ही बच्चों को 90 मिनट्स का पेपर दिया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो डिग्रीज होती हैं, अगर आप जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री लोगे तो वो नॉट डिफाइन आएगी, अगर आप किसी कांस्टेंट की लोगे डिग्री तो वो 1 आएगी। अब यहाँ पर लिखा है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिग्री आपकी होने वाली है 0। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल सपोज लिखा हुआ है 5, ऑब्वियसली उसकी डिग्री कितनी होगी 0, बिकॉज आप इसको लिख सकते हो x की पावर 0, देयरफॉर डिग्री विल बी 0। यहाँ पे ऑप्शंस दिए थे पर मैंने आपको सिर्फ सोल्यूशन ही बताया, ऑप्शंस आप प्रिंट आउट निकाल के देख लेना। हाँ, अब है दूसरा क्वेश्चन। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। हर एक कोऑर्डिनेट में एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं उनकी फॉर्म होती है x, 0, देयरफॉर हमारा आंसर आएगा 0। इसमें भी 0 ही लिखेंगे, ये हो गया 0। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस parallel to y axis and at a distance 4 and at a distance 4 from origin। अब ये तो नहीं लिखा है इसमें कि पॉजिटिव 4 लो या नेगेटिव 4 लो, तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये y एक्सिस है, ये y डैश यानी कि नेगेटिव y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस। आपको क्या लेना है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 4। तो 4 होगा तो आप पॉजिटिव साइड पे भी लो और नेगेटिव साइड पे भी लो। तो यहाँ पे अगर 4 दिया है तो आपकी ये लाइन हो गई एंड इसका इक्वेशन कहलाएगा x इज इक्वल टू 4। अगर आपने इस डायरेक्शन में ले लिया, ये भी पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, तो आपको दोनों चूज करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है x इज इक्वल टू 4 and x is equal to -4 and this is the right option। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। This was quite easy। If x plus 2, 4, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है और आपको इक्वल टू करना है 5, y - 2। हमेशा एब्सिसा को एब्सिसा से इक्वेट करते हैं और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से करते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, आप बोलोगे x plus 2 is equal to 5, दिस इम्प्लाइज x is equal to 3।
तो आपका एक आंसर तो ये आ गया। फिर दूसरा आप बोलने वाले हो 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो y का आंसर 6 आ गया। आपको इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो आपका आंसर विल बी इक्वल टू, ये मैं आंसर्स को रेड कलर से अंडरलाइन करती जा रही हूँ। फिर यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने वाले हो 3,6 एंड दिस वाज ऑप्शन नंबर बी, और इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ। ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद हमारे हो द कंडीशन दैट, 5th क्वेश्चन है, कंडीशन दैट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 is a linear equation in 2 variable। 2 वेरिएबल होना मस्ट बोला गया है। अगर 2 वेरिएबल मस्ट हैं तो x 0 ना हो, इसके लिए a शुड बी नॉन जीरो। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर दे रखा था D, और इसको होना चाहिए था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, अगर a 0 हो गया तो ये y में रह जाएगी, अगर b 0 हो गया तो ये x में रह जाएगी। बट द कंडीशन इज कि लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल में रखने के लिए a एंड b शुड बी नॉन जीरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें था इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। यहीं से देख लो, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पे y पे हर जगह x इज इक्वल टू 0 होता है, तो यही इसकी इक्वेशन कहलाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप इसको x इक्वल टू 4 कह रहे हो तो इस 0 वाले को क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 0। तो यहीं पे मार्क कर देती हूँ। सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। दीज आर द राइट ऑप्शंस वी हैव चूजन। सेवेंथ एंड 8th क्वेश्चन, दीज आर ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चन। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू 0.2626 एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट्स रिपीट कर रहे होते हैं या रीअकरिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 100x इज इक्वल टू 26.2626 एंड सो ऑन। उसके नीचे वही x लिख लीजिए 0.2626 एंड सो ऑन, एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये लास्ट का पार्ट कट जा रहा है और 99x इज इक्वल टू 26 आ रहा है। एंड क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर x की वैल्यू ये है तो 99x की कितनी होगी, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ 99x इज, हमारा आंसर है 26, और ये है ऑप्शन नंबर डी। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सारे MCQ भी समझ के करने चाहिए, ये नहीं होता है कि कुछ भी आंसर लिख दो। तो उसमें लिखा है द असर्शन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, असर्शन बता देती हूँ आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A 3,4 from y axis is 4। एक बार देख लो मेरे साथ। सपोज इसको प्लॉट कर लिया 1 2 3 और y एक्सिस पे ले लिया 4, 1 2 3 4। अब आपको ये पॉइंट प्लॉट करना है तो आप लिखोगे A 3,4। अब इसे ज्वाइन करो 3 और 4 से और y एक्सिस से डिस्टेंस चेक करो। y एक्सिस से डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस 3 और x एक्सिस से डिस्टेंस है 4। हमेशा उल्टा ही होता है, 4 का मतलब होगा x एक्सिस से डिस्टेंस और 3 का मतलब होगा y एक्सिस से डिस्टेंस। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए करेक्ट विल बी 3 एंड दिस इज रॉन्ग। असर्शन इज फॉल्स। सो हम आ गए हैं बी पार्ट पे, विच इज रीजन।
रीजन क्या लिखा हुआ था वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, रीजन की हमेशा उल्टा ही होता है। तो रीजन में लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है 3 और वो ही हमारा आंसर है। सो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डी ऑप्शन, assertion is false and reason is true. So we have done question number 1 to 8 and now we are doing question number 9. तो I hope कि this is clear, 1 to 8 आपको clear होगा। अब हम 9 करने जा रहे हैं। ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई 4th रूट 81 माइनस 8 क्यूब रूट 216 प्लस 15 5th रूट 32 प्लस अंडर रूट 225। 81 का 4th रूट कितना होगा 3। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद 8, इसका होगा 6, यहाँ पे 15, 5th रूट 32 इज 2 एंड दिस इज 15 एंड इतना आपको आसानी से आ जाएगा बिकॉज ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर हो गया 3, पॉजिटिव वाले लिख लीजिए 30 और ये 15 और लास्ट में 48। ये पूरे पॉजिटिव वाले की ग्रुपिंग कर लीजिए, दिस इज कमिंग 48 एंड 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर आ रहा था 0 एंड आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें लिखा है एक्सप्रेस y, नहीं x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, 3x को इधर लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 2y और x की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 2y अपॉन 3 एंड दिस इज योर आंसर। जो भी बच्चे गलती करते हैं कि 3 से सीधा 12 को काट दिया, वो ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम जब तक नहीं कट कर सकते जब तक हम कॉमन नहीं ले लेते। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस। y एक्सिस को जहां से कट करेगी वहां पे x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ रही है माइनस 6। कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? कोऑर्डिनेट विल बी इन द फॉर्म 0, -6। तो ये वो जगह है जहां से लाइन y एक्सिस को कट करेगी। फिर आपको निकालनी थी इमेज। पॉइंट दिया है हमको 4, -3, पॉइंट P जिसकी इमेज निकालनी है, इमेज इन y, फाइंड इमेज इन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है? x एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, x एक्सिस में इमेज चाहिए इसकी। 4 -3, पॉजिटिव 4 किधर होगा? 1 2 3 4। फिर हमें लेना है -3, मतलब y पे नेगेटिव आना चाहिए, -1 -2 -3। दिस पॉइंट विल बी हियर P 4 -3। x एक्सिस में इमेज ले रहे हो तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये जा रही है 1 2 3,
तो इसके कोऑर्डिनेट पे किसका असर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ पॉजिटिव 3 हो जाएगा। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव ही होते हैं, एब्सिस आर पॉजिटिव एंड द ऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो दिस इज योर आंसर। सो आंसर इज 4,3। आप इसको P डैश का नाम दे सकते हो बिकॉज ये आपकी इमेज है P की। अच्छा, उसके बाद आपका 12th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम्पलर लगातार करते हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, if x plus y plus z is given to you 5 and xy plus yz plus xz is given to you 8. क्वेश्चन था कि you have to find x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये निकाल के लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अगर आपको ये आइडेंटिटी आती है तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड डायरेक्टली है, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी डायरेक्टली है। क्या रह गया, बस ये वाला पार्ट रह गया। तो पहले ही इसको निकाल के रखो वरना बाद में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन में पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसमें भी बेटा आपको आइडेंटिटी तो आनी ही चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। इधर आएगा 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को निकालने के लिए ही हमने ये किया है। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर 2 और ये वाली वैल्यू 8 और यहाँ पर 25। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 9। अब सारी वैल्यू डायरेक्टली पता चल गई है, यहीं पुट कर देती हूँ। ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह ये इसको बॉक्स में कर लो जिससे कि बाद में उसके साथ कोई हिंड्रेंस ना हो। ये बॉक्स में कर लिया आपने। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 9। और ये हमें मल्टीप्लिकेशन पहले से दे रखा 8, 9 माइनस 8 होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 into 1 एंड दैट्स इट। यही आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी किसी भी स्कूल का पेपर आप प्रैक्टिस करो, आपको अपने स्कूल में फायदा होने वाला है। और डीपीएस के बच्चे भी सुन लो ये बात कि आप सारे यूटी के पेपर प्रैक्टिस करके जाओगे जब आपका हाफ ईयरली होगा या मिड टर्म एग्जाम होगा। These are good worksheet having all the good questions. क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एक कंडीशन दी थी लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। मैं रीड कर रही हूँ, आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ लेना। इन अ गार्डन वाटर इज सप्लाई टू द प्लांट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब कभी आप किसी यूनिट को देखते हैं तो आप पता लगाते हैं कि क्या दिया है। तो वॉल्यूम दिया है हमको, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज गिवन टू यू 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम दे रखा है। उसके बाद टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड इन x सेकेंड, वॉल्यूम इज गिवन टू यू y सेंटीमीटर क्यूब और टाइम इज गिवन इन x सेकेंड। देखा जाए तो दोनों तरफ सेम ही चीज़ें हैं और हमको करना है एक लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस। तो आप सेंटीमीटर क्यूब को सेकंड से डिवाइड कर दो, आपके पास y अपॉन एक्स आ जाएगा एंड y अपॉन एक्स इज 50 बिकॉज इधर की यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। आप इसको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 50x। ये आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो बिकॉज इसमें सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो ये वाला जो होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में खुद ही बोला है कि 1 मार्क मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करो, 50x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a क्या आएगा 50, b आएगा -1, c आएगा 0। सो आपको कंपेयर किससे करना होता है हमेशा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो थर्ड पार्ट का आंसर होगा
A is 50, B is -1 and C is equal to 0. So it was as simple. I hope this is clear. टोटल मिला के इसमें 18 क्वेश्चन हैं. जब हम आ गए 14 क्वेश्चन पे तो बस अब 4 और क्वेश्चन करने हैं. इसको मिला के 5. पॉलिनोमियल x इज गिवन टू यू x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 42. जब कभी हमारे को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होता है तो एक रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं. तो यहाँ पे 42 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबको ट्राई करना है. फॉर एग्जाम्पल इट मे हैव ज़ीरोज़. कौन कौन से ज़ीरो हो सकते हैं? +-1, +-2, +-3. 3 से भी डिवाइड हो रहा है और बस 3 से हो रहा है, 4 से तो नहीं हो रहा है ये. फिर उसके बाद होगा ऑल द फैक्टर ले रहे हो तो 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 हो जाएगा, +-6, +-7 एंड सो ऑन. तो सारे ऑल द फैक्टर्स, ये नहीं कि प्राइम फैक्टर्स ही लेने हैं, कुछ भी आ सकता है. तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था 42. तो ये सारे हमारे हिट एंड ट्रायल के मेथड्स हैं. मुझे इसमें ऑलरेडी करा हुआ क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि 2 से जा रहा है ये, तो हम -2 से जा रहा है तो -2 पुट करेंगे यहाँ पर. तो -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 42. ये मैंने क्लास में भी करवा दिया था इसलिए मुझे पता है ये बात. तो -8 फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 32 आएगा. -32 -2 प्लस 42. सारे ही नेगेटिव है, 42 बन रहे हैं तो आंसर इज कमिंग 0. इसका मतलब इसका 0 तो -2 है एंड फैक्टर इज x + 2. तो इसके बाद मैंने एक दूसरा स्टेप सिखाया था. दिस इज सेड टू बी द स्टेप 1 जिसमें आप एक हिट एंड ट्रायल से पता लगाते हो. स्टेप 2 में आपको करना होता है लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन किससे करना होगा? x + 2 से. और अगर आप लॉन्ग डिवाइड भी सीखना चाहते हो तो करते रहो मेरे साथ. x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 42. हाँ, अब हम कर रहे हैं x स्क्वायर से. यहाँ पर आएगा x³ प्लस 2x स्क्वायर. हमेशा सब्ट्रैक्शन की जाती है, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, यहाँ भी नेगेटिव लगाओ. ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बता रखा है. तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और आपके पास यहाँ पे -10x स्क्वायर प्लस x प्लस 42 आ गया. अब आप -10x लोगे बिकॉज आपको फर्स्ट टर्म इक्वल करनी होती है. तो आपके पास आएगा -10x स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस में आएगा, -20. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पे आ रहा है 21x पॉजिटिव प्लस 40. हो ही गया हमारा बिकॉज 21 से ही डाला जाएगा. तो ये हो गया 21x प्लस 42 एंड दिस इज ओवर. आई होप नीचे तक दिख रहा हो. तो अब आपका जो पॉलिनोमियल है उसके 2 फैक्टर्स और आ गए. x + 2 तो आया ही हुआ था, साथ में आ गया x स्क्वायर -10x प्लस 21. अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो आप देखो कि 21 के कौन कौन से फैक्टर मिलके 10 बना रहे हैं, वो तो 7 और 3 ही आएगा. तो यहाँ पर होगा x + 2 फिर बड़ा ब्रैकेट x स्क्वायर -7x -3x प्लस 21. फिर x + 2 x कॉमन x -7 -3x -7. 2 फैक्टर मिल गए x -3 एंड x -7. क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर्स आते हैं तो वी शुड एंड इट हियर. 3 हो गए पॉलिनोमियल्स के. फिर आपके पास आता है 15 क्वेश्चन. ये जिसमें आप मिडिल टर्म करते हो इसको हम स्टेप 3 कहते हैं. सो ये वाला जो सम है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये 3 स्टेप मेथड से करना चाहिए. अब है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ था. जिसमें से कि एक कोऑर्डिनेट था 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3 4 5, एक था 1,4 जिसका कि नाम लिखा हुआ था A, फिर उसके बाद था B था 4,4, फिर उसके बाद है इसमें C विच इज़ 1,2 और एक D था 4,2 and it was a square स्क्वायर ही है ये, इट वॉज अ स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ए एंड बी। ए का एब्सिसा 1 है और बी का एब्सिसा 5 है। तो फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ए एंड बी। एब्सिसा आपको एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 and 4 का बस एडिशन करना है, दैट कम्स आउट टू बी 5। सारे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 0,0। मैं एक बार आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ ये बात, दूसरे पेन से देख लो कि अगर हमें सी का डिस्टेंस ऐसे निकालना है तो ये एक राइट ट्राइंगल बन के आ रहा है ऐसे। लुक एट दिस राइट ट्राइंगल, ये सभी बच्चों को दिक्कत हुई थी तो इसको अलग से बना लो। यहाँ पर अगर आपको निकालना है ओ सी, तो बेस कितना दिख रहा है आपको 1 यूनिट और इसका परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है 2 यूनिट। तो आपको यह क्या यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप निकालने वाले हो इस ट्राइंगल से निकालोगे ओ सी इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1, आंसर इज √5 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज इसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी सबको। फिर थर्ड पार्ट था इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी टी, इसमें क्या करना है L इंटू बी। अब देखो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक है ये, तो मतलब 3 यूनिट्स की लेंथ है यहाँ पर और ब्रेथ है 2, तो हो गया ये 6 यूनिट स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है 5 मार्कर। मैंने बोला था आधे घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2x³ + mx² + nx -14 हैज़ 2 फैक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी स्कूल के लिए। x - 1 एंड x + 2 जो फैक्टर्स होते हैं, अगर उसका 0 निकाल के पॉलिनोमियल पुट किया जाए तो आंसर कम्स टू बी 0। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल एट 1 शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब में 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 + m + n -14 शुड बी इक्वल टू 0। सो इट इज़ कमिंग m + n -12 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे बनती है फर्स्ट कंडीशन बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x टू बी 1। अब ऐसे ही आपको -2 पुट करना है, तो पॉलिनोमियल एट -2 विल बी इक्वल टू 2 -2 का क्यूब प्लस m -2 का स्क्वायर प्लस n -2 -14। सो -2 देखते क्या आएगा यहाँ पे -16, फिर यहाँ पर आएगा 4m -2n -14। 16 और 14 दोनों का ही साइन नेगेटिव, तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये आंसर होगा 0 तो आएगा ही इसका बिकॉज ये भी फैक्टर है। 2n -30 ये आपके पास आ रहा है, आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 0 2m -n -15 एंड ये हमारी है सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो कि कब काम बनने वाला है। अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे -n है तो वी कैन ऐड बोथ दीज, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। आप हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हो और आप वर्टिकल में भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ m + n -12, 0 का 0 से एडिशन कर रहे हैं, 2m -n -15 इज इक्वल टू 0। इसमें n को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास 3m आ जाएगा एंड दिस इज कमिंग 3m
इज इक्वल टू 27, क्योंकि 15 और 12 जोड़ के 27 हो रहे हैं। सो m की वैल्यू आ जाएगी 9। एक बार आपको m की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर दीजिए। सो आपके पास आने वाला है 9 प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, n कम्स आउट टू बी 3। दोनों वैल्यूज ही निकालनी थी, m और n, और ये आपके पास आ गई हैं। अब करने जा रहे हैं 17 क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन इज अ बेसिक थिंग इन फर्स्ट चैप्टर। नंबर सिस्टम में रैशनलाइजेशन ही करवाया जाता है। तो ये 17 क्वेश्चन बहुत बेसिक ही था। √7 माइनस 1 अपॉन √7 प्लस 1 माइनस √7 प्लस 1 एंड √7 माइनस 1। इसमें a एंड b की वैल्यू निकालनी थी। देखिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, दब दोनों को घटा सकते हो, या फिर आप एक साथ एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी a प्लस बी a माइनस बी आएगा। तो मैं आपको एलसीएम से बता रही हूँ बिकॉज वो छोटा मेथड है। तो आप क्या करने वाले हो, √7 प्लस 1 √7 माइनस 1, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा लिखा हुआ √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा रहने दो a प्लस बी √7। आपको पता है जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आए उसे आइडेंटिटी से खोलना चाहिए, क्योंकि आप एक एक करके करते हो, 4 टर्म आती हैं तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 2 √7, ब्रैकेट में रखो इसको। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 2 √7, एंड यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 7 माइनस 1, a प्लस बी √7 यहाँ पे चलता रहेगा। अब कौन सी चीज कट करनी है आपको, 7 कट 1 कट, 7 कट 1 कट, ये माइनस है और ये भी बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा। तो -2 √7 अपॉन 6 इज इक्वल टू a प्लस बी √7। रैशनल पार्ट तो बचा ही नहीं, तो ये हो गया -4 √7 अपॉन 6 इज इक्वल टू a प्लस बी √7। अब -4 और 6 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 √7 अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस बी √7। a तो है ही नहीं इसमें, a तो 0 है और b की वैल्यू डायरेक्टली दिखाई दे रही है। आपको कोफिशिएंट ऑफ √7 लिखना है, तो b इज -2/3 एंड हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको दिया था y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, जहाँ पे कि x की वैल्यू आपकी केल्विन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख लो, यहाँ पे 9/5 k माइनस 273 प्लस 32। वो तो लीनियर इक्वेशन बनाने की वजह से ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स हैं इसमें, और ये 3 पार्ट्स में आपको DIY दे रही हूँ। पहले एक बार कर लो, अगर एक भी क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तो फिर आएगा नहीं। तो तीनों पार्ट्स कर लो। इसके पार्ट है A B C। इफ़ यू डू नॉट गेट इट देन आई विल टेल यू, एंड दीज आर ओनली 4 मार्कर। सो इसका जो लिंक है वो मैं आपको अडोब का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप पहले पेपर निकालो, फिर मेरे साथ सोल्यूशन करो। एंड दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर DPS इंदिरापुरम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ यू। सो आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत है देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग इन द स्कूल। बाय।